हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे आपका एक्सरसाइज 6.1 और इसके क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहली क्लास होगी इस एक्सरसाइज की। इससे पहले वाली जो क्लास थी आपकी इंट्रोडक्शन थी टू द डेरिवेटिव एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मेजर, जिसमें हम चेक कर रहे थे कि कैसे टाइम के बदलने पर सर्कल का एरिया बदल रहा है, टाइम के बदलने पर आपका जो क्यूब है उसका वॉल्यूम बदल रहा था। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हमने करे थे, ठीक है। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे देखिए, आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा बढ़िया सा इस चैप्टर का। तो हम स्टार्ट करते हैं, चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा क्या है, ये चीज आपका रिजेम्बलेंस है एग्जाम्पल 1 का। इट्स सेम कॉपी ऑफ एग्जाम्पल 1। अगर आपने एग्जाम्पल 1 कर रखा है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r is 3 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट में हमें बोलता है कि आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है। वैसे मैंने कहा था जब भी आपको रेट दिखे तो रेट का मतलब क्या है आपका, यू आर डिवाइडिंग इट विद टाइम। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल रहा है कि भैया किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में बताओ। तो यहाँ पर हमें आर से क्या करना पड़ेगा, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये एक सर्कल है यार, इसका कुछ रेडियस रहा होगा। अब इसी सर्कल का अगर तुम रेडियस बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया बढ़ता रहेगा। तो ऐसे ऐसे करके बढ़ता रहेगा। जब इस सर्कल बढ़ता रहेगा इन द सेंस इसका रेडियस बढ़ता रहेगा तो इसका एरिया भी बढ़ता रहेगा। तो ये बोल रहा है अब बताओ जब रेडियस 3 सेंटीमीटर बना रहा तब एरिया कितना रहा होगा, ये वो पूछ रहा है आपसे। तब किस रेट से आपका एरिया बढ़ रहा है वो आपसे पूछ रहा है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप लेट कर लो for a part, let r be the radius of a circle having area, उसका एरिया क्या है, a है, ठीक। तो एरिया बेटा किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। आपसे बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताओ, तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे, आर के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये डी ए बाई डी आर आ गया जी 2 पाई आर। बट ये बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कब बताओ, जब आपका रेडियस कब रहा, क्या रहा है 3। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे डी ए बाई डी आर, डी ओवर डी आर कब, जब आर आपका क्या रहा 3 रहा। तो यहाँ पर जहाँ आर है यहाँ पे फंक्शन में आपने 3 डाल दिया, इट इज 6 पाई। अब ये जो आंसर आया, ये आंसर आया आपका 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, और यू कैन राइट 6 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। बट अगर हम ये लिखें तो ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगा। ये बता रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आपका क्या, रेडियस, ठीक है जी। देन कम्स इसका सेकंड पार्ट, सेम ऐसे ही है, आप लोग खुद कर सकते हैं। स्टिल नहीं हो रहा तो देख लो यार, वरना हो जाना चाहिए। अगेन सेम चीज आप लिखोगे, लेट आर बी द radius of circle having area, इसका एरिया क्या है आपका a है, ठीक है। अगेन द सेम थिंग दैट यू हैव टू राइट, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आप डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू r। बट आपसे क्या बोलता है, आपसे बोलता है कि कब निकालो भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, जब रेडियस का रहा आपका 4 रहा है। तो डी ए बाई डी आर एट आर इक्वल्स टू 4 will be 2 into pi into 4, it will be 8 pi सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। इसका एक बेटा आंसर एक बार चेक कर लेंगे, पाई में ही है ना, यही सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर का रखा है, ठीक है। चलिए फिर इसे कॉपी कर लेंगे बच्चे, पॉज करके आराम से, ठीक है। आपने कॉपी कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका एग्जाम्पल 2 का रिजेम्बलेंस है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल 2 है वैसा ही ये भी है।
तो यहाँ पे आपसे बोलता है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आपको बता रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है जी। तो आपका जी क्या रहा है, एक क्यूब है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। जब आप इसको क्या करते हो, आप इसकी साइड्स को, आप इसकी साइड को क्या करते हो, चेंज करोगे, इसकी साइड को चेंज करोगे। देखो आपने अगर क्या करा बेटा, इसकी साइड को चेंज करोगे तो इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ता घटता रहेगा। इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, सरफेस एरिया भी बढ़ेगा घटेगा। इसकी हम साइड को अगर क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो ये आपसे बोलता है कि आप क्या निकाल के बताइए, आप ये निकाल के बताइए कि जब इसकी एज, जब इसकी साइड 12 सेंटीमीटर रही होगी तो किस रेट से इसका सरफेस एरिया चेंज हो रहा है, ठीक है जी, किस रेट से इसका सरफेस एरिया चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर रेट की हम जो बात करें, मैं आपसे हमेशा कह रहा था, मतलब हमेशा इन द सेंस प्रीवियस लेक्चर में कह रहा हूँ, अभी भी कहा था अभी आपसे कुछ देर पहले, कि रेट का मतलब होता है यहाँ पे आप टाइम से डिवाइड कर रहे होते हो। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर है बात? सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब आपको गिवन है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब किस रेट से इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही का मतलब क्या हो जाएगा आपका, इट इज इन पॉजिटिव। अगर डिक्रीज होती तो आप क्या लेते उसको, नेगेटिव में ले लेते। ये भी बात बताई गई थी आपको। सो सबसे पहले हम कर लेंगे लेट लेंथ या लेट साइड ऑफ क्यूब बी x सेंटीमीटर एट एनी टाइम, किसी एक वक्त t पर आपका जो आपका ये क्यूब है, इसकी जो साइड है वो क्या है बेटा, आपका x रही है, ठीक है। तो देन एंड v एंड s, आपने v और s क्या मान लिया इसके, v एंड s b वॉल्यूम एंड surface area respectively of cube। तो क्यूब के आपने v और s क्या मान लिए, वॉल्यूम और सरफेस एरिया कंसिडर कर लिए, ठीक है जी। और आपको एक चीज गिवन है, क्या चीज गिवन है बेटा, गिवन है आपको क्वेश्चन में dv ओवर dt, वॉल्यूम किस रेट से टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है बता रहा है, इट इज 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जब मैं एग्जाम्पल आपको करा रहा था तब मैंने आपको बताया था आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। अच्छा मैंने ये पॉजिटिव लिया, इसको मैंने पॉजिटिव लिया, मैं नेगेटिव कब लेता अगर यहाँ डिक्रीजिंग लिखा होता। तो ये कहता है कि टाइम के बढ़ने के साथ वॉल्यूम घट रही है, टाइम के बढ़ने के साथ वॉल्यूम घट रही है। हमने बात करी थी ना कि हम इसको बोलते थे भाई डिपेंडेंट वेरिएबल और टाइम होता था इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टाइम के बढ़ने घटने पर अगर v बढ़ेगा घटेगा, ठीक है, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, अगर टाइम के बढ़ने पर v बढ़ रहा है तो टाइम के बढ़ने पर v अगर बढ़ रहा है तो आप बोलोगे आपका dy ओवर dt पॉजिटिव है। अगर टाइम के बढ़ने पे v घट रहा है तो dy ओवर dt आपका नेगेटिव हो जाता, ठीक है जी। आगे आएंगे ऐसे क्वेश्चन अभी। तो dv ओवर dt आपका 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड गिवन है। एंड आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है बच्चे रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ds बाय dt करना है। अभी ds बाय dt कब आएगा, जब बेटा तुम सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, इट इज 6a स्क्वायर होता है या 6x स्क्वायर ले लेते हैं। जब तुम 6x स्क्वायर को क्या कर रहे होगे, डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, इट विल बी 12x इंटू dx बाय dt होगा। क्या होगा बेटा, dx बाय dt होगा। यहाँ कहानी तुम्हारी फंस जाएगी, x की जगह तो तुम्हें 12 रखना है, बट ये dx बाय dt की जगह क्या करें, तो dx बाय dt की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, कोई सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। वो मिलेगा आपको कहाँ से, हमारे क्वेश्चन में आपको एक चीज गिवन थी दैट इज वॉल्यूम। तो हमें वॉल्यूम गिवन है, मतलब पता है हमें वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है बेटा क्या, कैपिटल V से डिनोट करा, दैट इज x क्यूब होगा। आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv ओवर dt जो कि तुम्हें पता है, तो dv ओवर dt क्या हो जाएगा, इट विल बी 3x स्क्वायर इंटू dx ओवर dt। तो dv ओवर dt बेटा कितना है आपका, इट इज
8 3x स्क्वायर dx ओवर dt, तो यहां से आपका dx ओवर dt आ गया, तो dx ओवर dt कितना हो गया आपका 8 अपॉन 3x स्क्वायर। ठीक, मैंने क्या कहा था आपको ds ओवर dt चाहिए, इसमें dx ओवर dt की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी थी कहीं से, वो यहां से आ रही है सर। देन सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, उसको आपने s माना था, वो होता है 6x स्क्वायर। तो ds ओवर dt का हो जाएगा बच्चा आपका, ds ओवर dt हो जाएगा 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6 इंटू 2x। ठीक है, आगे हो जाएगा dx ओवर dt। तो ds ओवर dt आपको निकालना था, मतलब आपको सरफेस एरिया को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मतलब निकालना है किस रेट से आपका सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है जब आपका एज जो x है वो 12 रहा है। जब आपका एज कितना रहा है, x आपका 12 रहा है, तो 6 हो जाए तो चलो 12 हो गया, x की जगह आपने 12 रख दिया। dx ओवर dt कितना है 8 अपन, अरे रुक जाओ उसको बाद में रखना, पहले यहाँ पे भी x ही आ रहा है, रुक जाइए पहले इसको प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेते हैं। 6 हो जाए 12x, dx ओवर dt कितना आ रहा है जी आपका 8 बाय 3x स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं, 3 से ये कैंसिल आउट हो गया, 4 x से ये चला गया, तो अब आप वैल्यूज रख सकते हो। दिस विल बी 4 इंटू 8 विल बी 32 अपॉन x। नाउ ds ओवर dt आप फाइंड आउट करेंगे कब, जब आपका x कितना है बच्चे 10 है 12 है, तो इट विल बी 32 अपॉन 12, कैंसिल आउट हो रही चीजें कैंसिल कर देंगे, 8/3। क्या यूनिट क्या रहेगी 8/3? सरफेस एरिया की यूनिट क्या रहती है, एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर में होती है, डायमेंशन सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एरिया दो डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करके आता है, वो हमेशा स्क्वायर में ही रहता है, वॉल्यूम क्यूब में रहता है, लेंथ आपकी 1 पावर के साथ रहेगी, लीनियर पावर के साथ रहेगी। ठीक है, सेंटीमीटर रहेगी, मीटर रहेगी, इस तरीके से, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इट विल बी द आंसर। ठीक है, फ्रैक्शन में आंसर या डेसिमल में पीछे, यही है। चलो फिर कॉपी करेंगे बेटा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। गिवन है हमें द रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपका किसी एक सर्कल का जो रेडियस है वो किस रेट से बढ़ रहा है। अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा था, हमने क्या लेट करा था, साइड ऑफ अ क्यूब x कब, किसी एक टाइम पे t पे। क्यों? बिकॉज चीजें किसके रिस्पेक्ट में बदल रही हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में। वैसे यहां पर भी आप देखोगे आपको बोलता है रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेट ऑफ चेंज दे रहा है किसका, ये रेडियस का, किस रेट से आपका रेडियस बदल रहा है, हर समय बदल रहा है साहब। ठीक है, dr/dt दे रहा है आपको, क्या दे रहा है, अगर आप रेडियस को r मानते हो तो आपको क्या दे रहा है, वो dr/dt दे रहा है। ठीक है, तो जी आपका अगर सर्कल है तो कुछ देर बाद इसका रेडियस बदल के तो ये सर्कल थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर बड़ा हो गया, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है साहब, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा आपका, इंक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज हो रहा होता तो आपका क्या होता है, रेडियस नेगेटिव में आता है। यहाँ पे बोलता है इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, तो हम इसको पॉजिटिव में लेंगे। अगर डिक्रीजिंग होता तो मैं -3 लेता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमें बोलता है रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो हम लेट कर लेते हैं चलिए सोल्यूशन में। और आपसे निकालने को क्या बोलता है यार, आपसे बोलता है कि आपको क्या बताना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है। कब, जब रेडियस क्या रहा होगा 10 रहा होगा। किस रेट से आपका एरिया चेंज कर रहा है, जब आपका रेडियस क्या रहा 10 रहा। ठीक है जी। सो सोल्यूशन में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लेट r बी द रेडियस ऑफ सर्कल एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पे r आपका क्या है, रेडियस है। ठीक है, और आपको क्या गिवन है, और इक्वलेट कर रहे थे, एंड a बी द एरिया ऑफ सर्कल। a को आपने एरिया ऑफ सर्कल कंसिडर कर लिया। गिवन क्या बच्चे आपको, गिवन है dr/dt आपको गिवन है, dr/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको गिवन है, दैट इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। नाउ
सोल्यूशन आपका ए क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया आपका पाई आर स्क्वायर होता है। आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मतलब किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी ओवर डी टी बराबर, कभी कभी बच्चे फ्लो में क्या करते हैं, इनिशियली क्वेश्चन कर रखे हैं पहले तो एक दो क्वेश्चन जहाँ पे डी ए बाई डी आर निकाला है, तो यहाँ पे भी डी ए बाई डी आर निकालते हैं ना। आपको डी ए बाई डी टी फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताना है, ठीक है। तो डी ए बाई डी टी किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आर होगा, 2 इधर लिख दिया, आर इधर लिख दिया, साथ में डी आर ओवर डी टी होगा, फिर आप किसका डिफरेंशिएशन करोगे, टी का, बिकॉज हम यहाँ क्या कर रहे हैं बेटा, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में। अब डी आर बाई डी टी आपका कितना है, 3 है। अच्छा अब यहाँ पे वैल्यूज डाल दो आप, डी ए बाई डी टी का फाइंड आउट करना था बेटा आपको, जब आर कितना है 10 है, आर 10 है आपका, तो 2 इंटू पाई इंटू 10, डी आर बाई डी टी आपका कितना है 3 है, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 60 पाई, ठीक है। 60 पाई यूनिट विल बी व्हाट, एरिया है, हाँ जी सेंटीमीटर स्क्वायर, वेरी गुड, पर सेकेंड। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। पॉज करो, कॉपी करिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं फिर हम, ठीक है। एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब आपका एक क्यूब है, ठीक है, उसकी जो साइड है, वो किस रेट से इंक्रीज कर रही है बेटा आपका, इट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 बन गया, तो चलो कोई नहीं, मान लो थोड़ी देर के लिए। क्या है आपका, इसकी साइड क्या है, x मान लो, इसकी जो साइड है वो किस रेट से चेंज हो रही है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड रेट से आपका चेंज हो रही है, ठीक है। हर हमेशा से बदलती जा रही है और इंक्रीज करिए भाई, तो ये बड़ा होता जाएगा, क्यूब आपका बड़ा होता जाएगा ना, क्यूब बड़ा होगा तो उसकी वॉल्यूम भी बढ़ेगी, उसका सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। ये पूछता है आपसे, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग। खुद दिमाग लगाओ, पॉज करके एक बार आप क्वेश्चन कर सकते हो खुद से। क्या करेंगे आप स्ट्रेट अवे, आपको डीवी बाई डी टी निकालने को बोल रहा है आपको, और क्या दे रहा है, डी एक्स बाई डी टी दे रहा है, ठीक है। तो आप सिंपल वॉल्यूम को डिफरेंशिएट कर दो और उसके बाद जो जो वैल्यूज है वहाँ पुट करो और फाइनली एक्स की जगह पे 10 रख देना, ठीक है। पॉज करके आप कर सकते हैं, वरना देख ही लो भाई, सब मैं करा ही रहा हूँ। तो सोल्यूशन में आप सबसे पहले लिखोगे, लेट कर लोगे आप, लेट एक्स बी द साइड ऑफ क्यूब, x क्या है आपका, साइड ऑफ द क्यूब आपने मान ली, एट एनी टाइम, किसी समय पे, t टाइम पे, ठीक है। नाउ एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप कंसिडर कर रहे हो, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपने मान ली, वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी v मान ली, क्या मान लिया आपने, v मान लिया, क्या मान लिया बच्चे आपने, v कंसिडर कर लिया। तो वॉल्यूम क्या होता है जी, वॉल्यूम इज व्हाट, इट इज एक्स क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब होता है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी एक्स क्यूब। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो बेटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या बताना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बताना है, ठीक है। तो इट विल बी व्हाट, dv ओवर dt इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, फिर आप बच्चे x का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्लियर है जी बात। अब आपको क्या क्या गिवन था, आपको गिवन था यहाँ पे, सॉरी हम लिखना भूल गए, लिख लेंगे आप लोग इसको। गिवन क्या है, dx बाई dt कितना दे रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो एज है या साइड है वो कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखी है। तो अब आप ऐसा करिए, आपको बोलते हैं dv बाई dt निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है, कब, जब आपकी साइड 10 रही है, तो dv ओवर dt जब आपका x कितना रहा है 10, एक्चुअल में आप पता है क्या निकाल रहे हो आप, dv ओवर dt का मतलब समझ रहे हो, इट इज f डैश v, क्या निकाल रहे हो आप, ये f डैश v था, ये f डैश v आपने निकाला, जैसे f डैश x निकालते थे, f डैश x निकालते थे आप यहाँ पे, नॉट v ओवर हियर, सॉरी v नहीं होगा, x होगा,
ये आपका एफ डैश एक्स आपने निकाला। क्या निकाला बेटा आपने? एफ डैश, ये कोई फंक्शन है किसकी फॉर्म में? एक्स एज अ वेरिएबल की फॉर्म में है, ठीक है। आपने एफ डैश एक्स निकाला, अब आप क्या करोगे? एफ डैश आपको बोल रहा है कब बताओ एफ डैश एक्स की वैल्यू, जब एक्स क्या है 10 है, तो एफ डैश 10 आप निकाल रहे हो यहाँ पे, इसका मतलब ये होता है, ठीक है जी। सो इट विल बी 3 इंटू 10 का स्क्वायर डी एक्स ओवर डी टी कितना हमारा 3 है, तो फाइनल आंसर विल बी 900 क्या सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, बिकॉज वॉल्यूम है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आपका सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड होगा, अगर डायमेंशन सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है। चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ वन, दैट इज अ स्टोन इज ड्रॉप्ड। ये भी एग्जाम्पल में हम लोग कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। एक पत्थर को आपने फेंका है एक शांत सी एक लेक पे। जब आप पत्थर को फेंकते हो तो क्या होता है, उससे रिपल्स उठते हैं, ठीक है, इस तरह से लहरें उठती हैं और वो सर्कुलर फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है बच्चे? आपका सर्कुलर फॉर्म में होती है। इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में क्या होंगी आपकी, ये मतलब जब रिपल्स उठेंगे तो ऐसे ऐसे करके ना सर्कल्स बनाते जाएंगे, एक लहर फिर दूसरी वेव फिर तीसरी वेव, तो जो ये सर्कल्स बनेंगे इनका रेडियस क्या होगा? अलग अलग होगा। ये भाई आपका सर्कल्स तभी बन रहे हैं जब आपका जो रेडियस है वो चेंज होता जा रहा है। तो आपको ये बताना क्या चाह रहा है कि जो स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, आपको यूनिट से कुछ चीजें समझनी है। वेव सर्कल बना रही है, आपसे बोल रहा है वेव क्या बना रही है? सर्कल की फॉर्म में मूव हो रही है, तो सर्कल की फॉर्म में मूव हो रही है, फिर आपको रेट ऑफ चेंज दे रहा है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या होता है? एक लेंथ है। सेंटीमीटर क्या है? आपका लेंथ है। सेंटीमीटर स्क्वायर किसको डिनोट करता है? एरिया को। तो सेंटीमीटर सर्कल में लेंथ कौन सी होती है? रेडियस ही होता है। अगर हम स्क्वायर की बात करें, रेक्टेंगल की बात करें, तो वहां पे लेंथ क्या होती है आपकी? वहां पे दो डायमेंशन होती है, लेंथ और ब्रेथ। सर्कल में एक ही डायमेंशन है, दैट इज योर रेडियस, ठीक है। तो आपका रेडियस यहाँ पे चेंज हो रहा है। वैसे सेंटीमीटर में आपका सरकमफ्रेंस भी हो सकता था सेंटीमीटर पर सेकंड यूनिट में, ठीक है, बट यहाँ पर आपसे बोलता है जो सर्कल चेंज हो रहा है तो सर्कल रेडियस की वजह से चेंज होता है। तो आपको एक्चुअल में ये सेंटीमीटर पर सेकंड दे रहा है, तो क्या दे रहा है? डी आर ओवर डी टी दे रहा है, ठीक है। तो ये आपने समझ लेना है, डी आर ओवर डी टी दे रहा है एट एनी इंस्टेंट। जब रेडियस कितना रहा होगा? 8 रहा होगा, तो आपको बताना है किस रेट से उसका एरिया बढ़ रहा है, ठीक है जी। सो यहां पर हम क्या कंसिडर करेंगे बच्चे आपका सोल्यूशन में? सबसे पहले आप लिखोगे लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल एट एनी टाइम टी, ठीक है। तो आपको डी आर ओवर डी टी का ले लेना है बच्चे। डी आर ओवर डी टी आपको दे रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेट आपने कर लिया, लेट ए बी द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल आपने क्या मान लिया जी? ए मान लिया। तो एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। आप डिफरेंशिएट कर लो, डी ए बाई डी टी किसके रिस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएट? टी के रिस्पेक्ट में, बिकॉज आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछ रहा है। तो डी ए बाई डी टी मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में किस आपका एरिया बढ़ रहा है, तो इट विल बी 2 पाई आर। फिर आर का भी करोगे, दैट इज डी आर ओवर डी टी, बिकॉज हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डी ए बाई डी टी आपको कब निकालना है बच्चे? आपको निकालना है जब रेडियस क्या है, आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है रेडियस आपका 8 सेंटीमीटर है। तो जहां आपका आर है वहां 8 रख दीजिए। डी आर ओवर डी टी आपको दे रहा है कितना है बच्चे? 5 है। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो किस रेट से आपका एरिया बढ़ रहा है? 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के रेट से बढ़ रहा है। कब? जब रेडियस आपका कितना है? 8 सेंटीमीटर है। बात समझ में आती है? पॉज करके आराम से कॉपी करिए इसको। चलिए बेटा फिर अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आपसे बोल रहा है रेडियस ऑफ अ सर्कल किस रेट से इंक्रीज कर रहा है? इतना। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस? अभी तक हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया की बात कर रहे थे, अब हम किसकी बात करने लग जा रहे हैं? आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को अभी तक छोड़ा जा रहा था, ठीक है, उसको किनारे रखा जा रहा था, उसको भी लिया भैया मेन फ्रेम में। तो आप लेट कर लो, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल एट टाइम टी। किस टाइम पे? टी टाइम पे, किसी टाइम टी पे, ठीक है।
लेट सी बी द, आपने सी सर्कमफ्रेंस मान लिया, सी बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक, आपको क्या गिवन है बच्चे यहाँ पे, एंड आपको क्या गिवन है, गिवन है आपको डी आर ओवर डी टी दे रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दे रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रहा है। ठीक है, आपको क्या निकालने को बोल रहा है, आपको निकालने को बोल रहा है भैया डी सी बाई डी टी निकालो। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अगर कोई होनहार बच्चा इसको देख रहा है और उसे ये नहीं पता सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मैं बता दूं, अगर ये सर्कल है तो सर्कल की इस बाउंड्री को हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, एक तरीके की लेंथ ही तो है, आपने एक वायर लिया उसको इस तरीके से बेंड किया, ठीक है, तो ये वायर की लेंथ ही तो निकल के आई। ठीक है, तो वो कितनी होती है, 2 पाई आर होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई आर। एरिया क्या होता है इसके अंदर का पूरा, ये इस चीज को हम एरिया कहते हैं भाई साहब। ठीक है, अगर आपको चीजें नहीं पता है तो थोड़ी दुखद बात है ये आपके लिए, ठीक है, पता होनी चाहिए। सो आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डीसी ओवर डीटी निकालना है। ठीक है, अभी तक तुम्हारा y इक्वल्स टू होता था ना, अच्छा हमने r ले लिया ना रेडियस, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, डिफरेंशिएट करोगे इट विल बी 2 पाई, r का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर r का करोगे dr बाई dt, r की पावर 1 का तो 1 ही हो जाता है। ठीक है, फिर आप r का करते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज dr बाई dt आ जाएगा, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी 0.7। तो dc बाई dt आपको फाइंड आउट करना है कब, जब आपका रेडियस कुछ नहीं बात कर रहा, तो dc बाई dt फाइंड आउट करना है बस, तो 2 पाई इंटू 0.7, अगर रेडियस हो भी जाता तो कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर आपका ना, यहाँ ध्यान से देखना कि आपका जो सर्कमफ्रेंस है वो आपका रेडियस की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, उसका रेट ऑफ चेंज जो है वो फिक्स है। ठीक है, आपको अगर क्या पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या पता है, रेडियस पता है एट एनी टाइम 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो हमेशा आप देखोगे किसी भी समय पे आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस होगा वो हमेशा कितना मिलेगा, इट विल बी 1.4 पाई, यूनिट विल बी सेंटीमीटर पर सेकंड, बिकॉज सर्कमफ्रेंस भी एक तरीके की क्या होती है, लेंथ होती है। बात क्लियर है जी आपको। एरिया में 2 डायमेंशन, 2 बार हम r को मल्टीप्लाई करते हैं r स्क्वायर, इसलिए वहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहे होते हैं। ठीक है जी, चलिए पॉज करके इसको आराम से कॉपी कर लो, डन। अगला क्वेश्चन करते हैं। The length x of a rectangle is decreasing at a rate, of 5 centimeter per minute, and the width y is increasing at the rate of 4 centimeter. Again, it is a copy of an example that we did in previous class. तो ये चीज हम इससे पिछले वाली क्लास में कर चुके हैं, एग्जाम्पल था। अगर आपने करा था वो वाली क्लास ली है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, एक बार पॉज करके करो, नहीं आ रहा तो फिर हम करा ही रहे हैं। लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, चलो ये हमारा रेक्टेंगल है। ठीक है जी बेटा, इस रेक्टेंगल की लेंथ आप मान लो x है और y आप इसकी क्या मान लीजिए, ब्रेथ है। मानना क्या, बोल ही रहे, आपसे बोलता है लेंथ ना डिक्रीज कर रही है। देखो अभी पहली दफा एक्सरसाइज में क्वेश्चन आया जहां पे टाइम के चलते आपकी लेंथ डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इस रेक्टेंगल की क्या होगी, लेंथ क्या हो गई, छोटी हो गई भाई, लेंथ क्या हो गई, छोटी हो गई, और इसकी ब्रेथ बढ़ गई भाई क्या बढ़ गया, इसका ब्रेथ बढ़ गया, इसकी जो विड्थ है वो बढ़ गई। ठीक है, तो आपसे क्या बोल रहा है, किस रेट से इसकी लेंथ, इस तरीके से इसकी लेंथ छोटी होती जा रही है, विड्थ बड़ी होती जा रही है। तो जब ऐसा कुछ होगा तो इसके वॉल्यूम में, इस वॉल्यूम बोल रहा हूँ सॉरी, इसके एरिया में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, और इसका जो पेरीमीटर है, ये जो बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री में भी कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। वो कितना, क्या किस रेट से वो बदलाव आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया तुमसे पूछ रहा है रेक्टेंगल का, और रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, तो आपको क्या क्या गिवन है, आपने सबसे पहले लिख लिया, गिवन है आपको x and y are length and width of rectangle, गिवन है आपको at टाइम t, किसी समय t पर आपको x और y का गिवन है, लेंथ और विड्थ गिवन है। फिर आपको एक और चीज दे रहा है यार, dx by dt दे रहा है तुम्हें, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ दे रहा है, कितना दे रहा है बच्चे, 5 सेंटीमीटर पर मिनट।
पर आपसे क्या बोला उसने आगे कि भाई ये डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है बच्चे, आपका डिक्रीज हो रही है, तो आपको उसको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव में लेना पड़ेगा। फिर आपको dy बाई डी टी देता है, विड्थ का चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ विड्थ दे रहा है, कितना दे, बट वो बोल रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो कितना हो रहा है जी, 4 सेंटीमीटर पर मिनट हो रहा है। इतनी बात क्लियर है आपको, ठीक है। तो आपको dx बाई डी टी और dy बाई डी टी को आराम से दे रहा है। अब आपसे क्या फाइंड आउट करने को बोलता है, ए पार्ट, वो बोलता है पेरीमीटर किस रेट से होगा। पेरीमीटर को आपने P कंसीडर कर लिया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो कितना हो जाए, होता बेटा आपका ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई। भाई पेरीमीटर कैसे निकालोगे आप, ये चारों लेंथ को आप ऐड कर दो, x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y, तो 2x प्लस 2y 2 कॉमन लो, x प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। अब आपको निकालना है बेटा dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। तो आप इसको भी डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर यहाँ कर रहे हो डिफरेंशिएट करा आपने विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ dx ओवर dt प्लस dy ओवर dt, ठीक है। आपसे बोलता है जब x 8 है और y 6 है तब पेरीमीटर में चेंज बताओ। तो भाई मैं लिख देता हूं dp ओवर dt कब निकाल रहे हैं, जब हम x कितना है बेटा हमारा 8 है एंड y कितना हमारा 6 है, ट्वाइस ऑफ dx बाई dt की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी -4, इसकी वैल्यू कितनी है 4, -5 प्लस 4 -1 होता है, -1 इंटू 2 विल बी -2। तो आपका dp ओवर dt आ रहा है कब, जब आपका x 8 है एंड y आपका 6 है, एंड y आपका क्या है 6 है। यहां पर आप देखोगे कि आपको y और x को पुट करने की कोई जरूरत पड़ी ही नहीं, ठीक है, बिना उसके काम चल गया। इसका मतलब जो dp बाई dt है वो x और y की इन वैल्यूज से क्या है, इंडिपेंडेंट है, आपको वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, ये फिक्स है भाई। लेंथ और ब्रेथ बढ़ने पर आपका पेरीमीटर फिक्स रेट से क्या होगा, घटेगा, माइनस साइन क्या बता रहा है, घटेगा, तो -2 क्या हो जाएगा बेटा, पेरीमीटर है, पेरीमीटर एक तरीके की लेंथ होती है, तो यूनिट आपकी यहाँ पे क्या आएगी, सेंटीमीटर ही आएगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप लिखोगे फाइनली देयरफॉर पेरीमीटर आपका क्या कर रहा है, पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग, क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां पे बेटा माइनस साइन मत लगाना, डिक्रीजिंग अपने आप कह रहा है कि आपका जो ये रेट है पेरीमीटर का वो नेगेटिव ही होगा, किस रेट से वो डिक्रीज कर रहा है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट सेकेंड पार्ट, दैट इज बी पार्ट। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया किस रेट से बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछ रहे हैं। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए कंसिडर कर लो, वो होता है x इंटू वाई होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है। अब आप क्या करो, dA ओवर dt आपको फाइंड आउट करना है। d ओवर dt क्या हो जाएगा बच्चे, आप x का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो क्या हो जाएगा, dx ओवर dt, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो, दूसरा फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस फिर हम क्या करते हैं, x को ऐसे लिखोगे, फिर dy ओवर dt लिख दोगे, ठीक है जी। dx बाई dt की वैल्यू तुम्हें पता है, dy बाई dt की वैल्यू तुम्हें पता है, x और y की वैल्यू आपने डालनी है, कितनी 8 और 6, आपसे बोल रहा है इसी को इंसर्ट करो यहाँ पे, तो आपने जी लिख दिया dA ओवर dt कब, जब आपका x कितना है 8 सेंटीमीटर, y कितना है 6 सेंटीमीटर, फाइन। dx बाई dt कितना गिवन है बच्चा हमें, दैट इज -5। y हमें कितना गिवन है, y हमें गिवन है 6, y कितना गिवन है हमें 6, x कितना गिवन है हमें 8, x कितना गिवन है 8, यहाँ पे ना बोल रहा है x 8 लो, और dy बाई dt बेटा कितना अपना, अभी तो निकाला 4, वैल्यूज कितनी आएंगी, 5 इंटू 6 विल बी 30 प्लस माइनस का 32, द फाइनल आंसर विल बी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। एरिया है ना, क्या है, एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। अच्छा सेकंड है ना, सेकंड नहीं यार, मिनट है यहाँ पे, क्या है मसला, मिनट में चल रहा है, तो थोड़ा हमने गलती कर दी, मिनट कर देते, जहां जहां सेकंड है वहां पे क्या चेंज कर दो, मिनट कर दो, इसलिए मैंने देख लिया यार, मिनट कर देना इसको, सॉरी, क्या कर दोगे इसको,
मिनट कर दोगे यार, यहाँ पे मिनट लेगा ना, हाँ जी, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट हो जाएगा। तो आपका dA ओवर dt, आंसर बच्चे इसका पर मिनट में कर रखा है, सेकंड में तो नहीं दे रखा, मिनट में है ना, फाइन, चलो फिर। तो आपका dA ओवर dt आ गया, तो आप लिखेंगे देयरफॉर एरिया, ठीक है, इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ, किस रेट से कर रहा है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के रेट से, फाइन। चलो पॉज करके कॉपी कर लो। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, ठीक है, मतलब आप क्या करते हो, एक बलून में जब क्या इन्फ्लेटेड मतलब होता है आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर हवा डाल रहे हो, ठीक है, ये इन्फ्लेशन महंगाई वाला नहीं है, आप क्या कर रहे हो, हवा डाल रहे हो बलून के अंदर, तो उसका शेप हमेशा कैसा रहता है, स्फेरिकल शेप रहता है, ठीक है, इट्स शेप विल बी स्फेरिकल होगा। अब स्फेयर है तो भाई बना नहीं पाएंगे, यहाँ पे 3D शेप है, तो वो कैसा रहेगा आपका, स्फेरिकल रहेगा हमेशा। ऐसा बलून के अलग अलग शेप्स आते हैं ना, आपने देखा होगा, तो वो कुछ बलून होते हैं जो स्फेरिकल रहते हैं, एकदम गोल, एकदम बॉल की तरह रहते हैं, कुछ थोड़े से कैसे होते हैं आपके, बॉल की तरह नहीं होते भाई, अलग ही शेप दे रहे होते हैं, ठीक है, बट इसका शेप कैसा रहना है, स्फेरिकल शेप रहने वाला है। इससे हमें फायदा क्या मिलेगा, जितने भी स्फेयर के फॉर्मुलेज हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमें फायदा मिलेगा। तो आपसे बोलते हैं एक बलून हमेशा जब भी आप उसमें हवा डालोगे वो स्फेयर शेप में रहेगा, और आपको ये बता रहा है कि आप ना उसमें हवा डालते रहोगे तो उस पे जो गैस जा रही है, जो गैस जा रही है, गैस मतलब गैस जो जाएगी इसके अंदर, जो एयर आप डाल रहे हो इसके अंदर जो एयर जाएगी, तो वो एयर एक्चुअल में क्या है, इसका वॉल्यूम है, एयर एक्चुअल में क्या है, जितनी एयर इसके अंदर चलेगी वो उसका क्या माना जाएगा, वॉल्यूम माना जाएगा। तो आपको ये बोल रहा है किस रेट से इसकी वॉल्यूम, हवा डालने पर इसके अंदर एयर क्या होगी, बढ़ती जाएगी ना, तो किस रेट से वो हवा बढ़ रही है, दैट इज इसकी वॉल्यूम बढ़ रही है, वो आपको दे रहा है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दे रहा है। तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम उसने दे दिया, dV ओवर dt दे दिया। फिर आपसे बोलता है फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून, तो आपसे पूछता है अगर इसका रेडियस r है तो तुमसे पूछता है dr ओवर dt निकाल के बताओ, क्लियर है। तो सिंपली हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट r बी द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून, स्फेरिकल बलून कब, एट टाइम t पे, एंड v हमने क्या मान लिया इसका वॉल्यूम, v भी इट्स वॉल्यूम, इसी स्फेरिकल बलून का वॉल्यूम आपने v मान लिया, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट टाइम t। तो आपको गिवन क्या बच्चे, गिवन है आपको dv ओवर dt, आपको गिवन है कितना, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये आपको गिवन है बच्चे। आपको क्या फाइंड आउट करने को बोल रहे हैं, dr बाई dt। तो ऐसा करो आप वॉल्यूम लिख लो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है जी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब आपका क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, मैंने क्यूब लिखा है क्या यहाँ पे, वाह, तब से क्यूब के क्वेश्चन आ रहे तो फ्लो में वही आ गया, सॉरी फॉर दैट। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, इट इज 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। अच्छा इस क्यूब की वजह से ये दिक्कत हो रही है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, dr ओवर dt चाहिए, तो आप ऐसा करो इस पूरे को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसमें dr ओवर dt मिलेगा और dv बाई dt मिलेगा जो हमें गिवन है, तो मैंने डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv ओवर dt विल बी इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर, फिर आप लिखोगे dr ओवर dt। आपसे dr ओवर dt कब निकालने को बोल रहा है, जब रेडियस कितना है बेटा आपका 15 है, जब रेडियस 15 रहा होगा तो किस रेट से आपका जो रेडियस है वो चेंज हो रहा है वो पूछ रहा है। तो 3 से तो बच्चे 3 कैंसिल हो जाएगा, dv ओवर dt की वैल्यू 900 है, यहां आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr ओवर dt। तो फाइनली यहां पर आपका क्या आएगा, dr ओवर dt कितना आ जाएगा, dr ओवर dt विल बी 900 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करो, r की क्या डाल दो यहाँ पे बच्चे, वैल्यू डाल दो, तो इट विल बी dr ओवर dt
की वैल्यू आपको निकालनी कब, जब r आपका क्या है 15। तो 900 को कैंसिल आउट कर सकता हूँ 4 से, तो 4 कितना हो जाएगा 100, 425, 25 इंटू 9 विल बी, चलो वो भी डाल देते हैं, 225 आ जाएगा यार ऊपर, ठीक है 25 इंटू 9 225 होता है, नीचे पाई, r कितना है आपका 15, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर तो आपको पता ही होगा दैट इज 225 होता है, तो 15 के स्क्वायर से 15 का स्क्वायर दैट इज 225 चला गया, तो dr ओवर dt रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस क्या आ रहा है आपका, किस रेट से बदल रहा है 1/पाई, यूनिट क्या है बच्चे आपका सेंटीमीटर पर टाइम, सेकंड में है ना सेकंड, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो आपका रेडियस इंक्रीज कर रहा है 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से, ठीक है। चलो कॉपी करते हैं, चलिए 9th क्वेश्चन करते हैं बच्चे हम लोग। 9th क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का, अ बलून ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, अगेन सेम वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा सा आपसे बोलता है यहाँ पे एक बलून है जो स्फेरिकल ही रहता है हमेशा हवा डालने पर, ठीक है, बट उसका जो रेडियस है वेरिएबल है, इससे पहले वाले का भी रेडियस वेरिएबल था, वेरिएबल मतलब जो चीज वेरी करे चेंज होती रहेगी, हवा डालते रहोगे स्फेयर बढ़ता रहेगा ना, बढ़ता रहेगा तो क्या होगा रेडियस भी तो बढ़ता रहेगा ना यार उसका। आपसे बोल रहा है किस रेट से उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, किस रेट से उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग विद द रेडियस, मतलब आपको क्या बोल रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, अभी विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं बोल रहा, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ने बोला स्पेसिफिकली, कब, जब रेडियस कब रहा आपका 10 सेंटीमीटर, व्हेन द रेडियस इज आपका 10 सेंटीमीटर, लेटर मतलब बाद वाली चीज, मतलब रेडियस जो है जब आपका 10 सेंटीमीटर है तो आपसे पूछ रहा है किस रेट से आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो आपने कंसिडर करना है, आपने लेट करना है, लेट r बी द रेडियस ऑफ spherical balloon, ठीक है, r बी द वेरिएबल रेडियस, क्या है बच्चे आपका वेरिएबल रेडियस आपने मान लिया, एंड v इट्स वॉल्यूम, v आपने मान लिया कैपिटल V इसकी क्या है वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका स्फेयर का 4/3 पाई r क्यूब होता है, आपको फाइंड आउट करना है dv ओवर dr, क्या फाइंड आउट करना है dv ओवर dr, बोल रहा है ना क्वेश्चन में वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस, किसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है विद द रेडियस, टाइम के रिस्पेक्ट नहीं बोला उसने, तो dv ओवर dr, तो डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू r, तो 4/3 इंटू पाई r क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर होता है, तो 3 से 3 बच्चे कैंसिल हो जाएगा, तो dv ओवर dr आपको निकालना है कब, जब r कितना है बच्चे आपका इट इज 10, तो 4 पाई 10 का स्क्वायर, तो dv ओवर dr रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू r कितना आ रहा है हमारा, इट इज 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फाइन है, पॉज करो आराम से, कॉपी करेंगे इसको, कॉपी कर लिया वगैरह आप लोगों ने, तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक है, बाकी इसकी आधी बची हुई जो एक्सरसाइज है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एंड प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, ठीक है, आपके जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उसको भी कोशिश क्या करो, टाइम निकले तो करो उनको भी प्रैक्टिस आप लोग, ठीक है। मिलते चलो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।